हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम साजिद अली है और आज के इस लेक्चर में हम जो है डिस्कस करने वाले हैं बेसिक अलजेब्रा। अब बेसिक अलजेब्रा में जो है वो कुछ रूल्स और कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जिनको मद्देनज़र रखते हुए हम जो है बेसिक अलजेब्रा सीखेंगे। तो अलजेब्रा सीखने से पहले ये कुछ रूल्स एंड प्रॉपर्टीज़ हैं जो हमें समझनी चाहिए ताकि हम इजीली जो है मैथमेटिक्स में ये जो अलजेब्रा का चैप्टर होता है या ये अलजेब्रा की ब्रांच है ये हम समझ सकें। तो सबसे पहले जो इसकी जो प्रॉपर्टी है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी दो तरह की होती है, एक होती है एडिशन के लिए और एक होती है मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो सबसे पहले हम जो है डिस्कस करने वाले हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर एडिशन। अब इसमें ये होता है कि कोई भी दो वेरिएबल हैं या कोई भी दो नंबर हैं उनको एक दफ़ा प्लस करें और उसकी जो है अरेंजमेंट चेंज करके दोबारा प्लस करें तो आंसर सेम आना चाहिए। जैसे a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। अगर a को b के साथ प्लस करें और b को a के साथ प्लस करें तो आंसर सेम ही आएगा। तो इसी तरह रियल नंबर्स का एग्जांपल लें तो उसमें भी यही होता है कि 2 को प्लस करें 3 के साथ या 3 को प्लस करें 2 के साथ तो आंसर सेम ही आएगा। इसी तरह अगर हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में देखें x पावर 2 प्लस एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस एक्स पावर 2 तो इसका आंसर भी सेम ही आएगा। इसी तरह अगर हम जो है ये तो थी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर एडिशन। अब क्या करेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन। तो इससे होता है कि इसमें भी यही सेम ही तरह कि अगर ए को मल्टीप्लाई करें बी के साथ या बी को मल्टीप्लाई करें ए के साथ तो आंसर सेम आना चाहिए। उसमें प्लस था, यहाँ पे जो है मल्टीप्लिकेशन है। इसी तरह रियल नंबर्स में भी ऐसे है कि अगर 5 को मल्टीप्लाई करें 7 के साथ या 7 को मल्टीप्लाई करें 5 के साथ तो आंसर सेम आना चाहिए। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में अगर इसको लिखे हैं तो x पावर 3 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय एक्स या x को मल्टीप्लाई करें x पावर 3 माइनस 2 के साथ तो इसका आंसर भी सेम आना चाहिए। तो ये थी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब क्या करते हैं, अब डिस्कस करते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी एडिशन में भी होती है और मल्टीप्लिकेशन में भी होती है। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अगर एडिशन में हम डिस्कस करें तो ये होता है कि a प्लस बी हो ब्रैकेट प्लस सी, मतलब कि दो वेरिएबल हों या दो नंबर हो हमारे पास तो उनको ब्रैकेट में अगर हम प्लस करें तो होल ब्रैकेट का जो आंसर है उसको हम प्लस करें किसी भी वेरिएबल के साथ या किसी भी नंबर के साथ तो उनका आंसर सेम आना चाहिए। अगर हम उनकी रीअरेंजमेंट करके हम प्लस करें, जैसे 2 प्लस 3 जो है इसको हम इस पूरे ब्रैकेट को प्लस करके जो उसका आंसर आएगा उसको 6 के साथ प्लस करें तो वो बराबर आना चाहिए। 3 प्लस 6 करके उसको प्लस करें 2 के साथ तो इसका आंसर बराबर आना चाहिए। तो ये है जो है रियल नंबर के हिसाब से एग्जांपल। अगर हम इसको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में देखें x पावर 3 प्लस 2x जो है इस पूरे होल ब्रैकेट को प्लस करें सी x के साथ और इसी तरह x पावर 3 प्लस 2 प्लस एक्स के जो ब्रैकेट के साथ प्लस करें तो इनका आंसर बराबर आना चाहिए। तो ये थी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर एडिशन। तो इसी तरह जो है अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, तो मल्टीप्लिकेशन में भी वही होता है कि टू नंबर्स या टू वेरिएबल्स को हम मल्टीप्लाई करवाएं और उनका जो आंसर है उसको हम मल्टीप्लाई करवाएं जो है तीसरा जो आंसर है उसके साथ। तो ये जो है ये भी इसी तरह की प्रॉपर्टी है जो मल्टीप्लिकेशन में है। इस जैसे एग्जांपल में लिखा हुआ है, जैसे ए पावर मल्टीप्लाई बाय बी होल ब्रैकेट मल्टीप्लाई बाय सी इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बाय बी इंटू सी होल ब्रैकेट। तो इनका आंसर बराबर आना चाहिए। तो इसी का एग्जांपल अगर रियल नंबर्स में लें कि 7 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई बाय 3 इंटू 10 होल ब्रैकेट, तो इनका आंसर बराबर आना चाहिए। इसी तरह अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में अगर हम देखें तो x पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 5x
इंटू एक्स इज इक्वल टू एक्स पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 5x इंटू एक्स। तो ये दोनों जो इक्वेशंस हैं इनका आंसर बराबर आना चाहिए, मतलब अरेंजमेंट चेंज करके। तो ये जो है ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन है। तो इसी तरह अगर हम जो फिफ्थ प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी फॉर एडिशन और मल्टीप्लिकेशन, तो ये भी इसी तरह की एक प्रॉपर्टी है, पर इसमें डिफरेंस ये होता है कि हम दोनों ही ऑपरेशन इसमें करते हैं। जैसे मल्टीप्लिकेशन भी हम इसमें करते हैं और सब जो है इसकी एडिशन भी हम इसमें करते हैं। जैसे ब्रैकेट में b प्लस सी किया और उसको फिर हमने मल्टीप्लाई कराया, उस पूरे ब्रैकेट होल ब्रैकेट का जो आंसर आया उसको हमने मल्टीप्लाई कराया दूसरे वेरिएबल में, किसी भी वेरिएबल के साथ, जैसे a आए। इसी तरह अब इसका जो आंसर आएगा वो इस तरह आएगा a मल्टीप्लाई बाय b प्लस a मल्टीप्लाई बाय c। तो ये इसका ये बराबर है आपस में। जैसे कि a हम मल्टीप्लाई करवा रहे हैं शुरू में पूरे ब्रैकेट से b प्लस c के साथ, उसका जो आंसर है वो जो है वो ऐसे है कि a मल्टीप्लाई बाय b प्लस a मल्टीप्लाई बाय c। और इसी को हम अगर कुछ चेंज करके, जैसे a प्लस b ब्रैकेट है, इसको अगर हम c के साथ मल्टीप्लाई कराएं तो a मल्टीप्लाई बाय c प्लस b मल्टीप्लाई बाय c। तो ये जो है मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, जिसमें मल्टीप्लिकेशन भी आ रहा है और मतलब जो है एडिशन भी आ रहा है। तो रियल नंबर के एग्जांपल के हिसाब से अगर हम देखें तो 2 प्लस 8 ये एक ब्रैकेट में है, और इसको 2 से, इसके जो आंसर आएगा मतलब 2 प्लस 8 जो है 10 हो जाएगा, उसको अगर 2 से मल्टीप्लाई कराएं या अगर हम इसको पूरे ब्रैकेट को अगर अलहदा हम 2 से मल्टीप्लाई कराएं, जैसे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 8, तो उनका आंसर बराबर आएगा। या अगर 2 प्लस 8 मल्टीप्लाई बाय 10 तो इसको अगर सॉल्व करें तो इसका आंसर ऐसे होगा कि 2 मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस 8 मल्टीप्लाई बाय 10। तो इसको अगर हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के हिसाब से देखें तो x इंटू एक्स पावर 4 प्लस एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू एक्स पावर 4 प्लस एक्स इंटू एक्स। तो ये जो पूरी क्वेश्चन है एक्सप्रेशन है, इसको हम जो अगर खोलेंगे तो इस तरह बन जाएगी। और इसी को ही अगर हम चेंज करें तो एक्स पावर 4 प्लस एक्स होल ब्रैकेट मल्टीप्लाई बाय एक्स पावर 2, तो ये ऐसे हो जाएगी कि एक्स पावर 4 इंटू एक्स पावर 2 प्लस एक्स इंटू एक्स पावर 2। तो इसी तरह ये हो गया। अब हम जो है सिक्स प्रॉपर्टी जो है रेसिप्रोकल ऑफ अ नॉन ज़ीरो रियल नंबर इज। अब जो है कोई भी फॉर एग्जांपल हमें नंबर मिला है या कोई भी वेरिएबल हमें मिला है, तो उसका जो है अगर हम रेसिप्रोकल करना चाहें, रेसिप्रोकल ऐसे होता है कि कोई भी नंबर है उसको 1 से डिवाइड करें तो वो उसका रेसिप्रोकल हो जाता है। 1 अपान कोई भी समथिंग लिखें तो वो उस नंबर का रेसिप्रोकल है। जैसे 1 जैसे 2 है फॉर एग्जांपल, तो 2 का रेसिप्रोकल ऐसे होगा कि 1/2। 3 है तो 3 का रेसिप्रोकल ऐसे होगा कि 1/3। तो इसी तरह कोई भी वेरिएबल हो या कोई भी नंबर हो, उसको उसी के वेरिएबल मतलब जो है रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करवाएं तो उनका आंसर क्या आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल ए है, तो ए को हमने मल्टीप्लाई करवाया 1/a से, तो ए से कट गया, इसका आंसर आ गया 1। तो इसी तरह अगर रियल नंबर्स का हम अगर एग्जांपल लें तो जैसे 5 है, 5 का अगर हम रेसिप्रोकल करें तो 1/5 हो जाएगा। और अगर 1/5 से हम 5 को मल्टीप्लाई करें तो 5 5 से कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा 1। तो इसी तरह हम अगर एडिटिव इनवर्स को अगर हम देखें तो एडिटिव इनवर्स में ऐसे होता है कि कोई भी नंबर है उसको उसके माइनस वैल्यू जो है माइनस जो है वैल्यू है उससे हम जो है उसको प्लस करवाएंगे। जैसे ए है, अब ए का माइनस वैल्यू क्या होगा, माइनस से, तो ए को हम माइनस करवाएंगे प्लस करवाएंगे माइनस ए से, तो इसका आंसर 0 होगा, क्योंकि प्लस माइनस तो माइनस हो जाएगा, ए से कैंसिल हो जाएगा, 0 बचेगा। इसी तरह अगर हम एडिटिव इनवर्स ऑफ 6 -6, तो -6 का जो है एडिटिव इनवर्स ऐसे होगा कि -6 जो है -6 और उसके बाद जो है इन फार्मूले का माइनस और उसके बाद इनवर्स का माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और -6 पहले ही था तो -6 में से +6 कट जाएगा तो ये 0 बचेगा। तो इसी तरह ये होता है जो है एडिटिव इनवर्स। अब
आता है एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी ये होता है कि कोई भी ऐसा नंबर जो हम किसी भी नंबर या वेरिएबल के साथ प्लस करवाएं और उसका आंसर जो है वो मतलब जो है वही नंबर आना चाहिए। जैसे ए है, ए के साथ 0 को मल्टीप्लाई कराएं, 0 को प्लस करवाएं, या 0 को ए के साथ प्लस करें तो इसका आंसर ए ही आएगा। या कोई भी नंबर जैसे 2 को प्लस करें 0 के साथ और 0 को प्लस करें 2 के साथ तो आंसर सेम ही आएगा, 2 ही आएगा। तो इस तरह ये होता है एडिटिव आइडेंटिटी। और उसके बाद जो होता है वो होता है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी वो नंबर होता है जिसको हम किसी भी नंबर या वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई करवाएं तो आंसर जो है वो नंबर ही आना चाहिए। जैसे 1 को ए के साथ मल्टीप्लाई कराएं तो एक ए का ए ही आंसर आएगा, ए को 1 के साथ मल्टीप्लाई कराएं तो ए ही आंसर आएगा। तो ये क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। या अगर 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई कराएं या 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कराएं तो आंसर तो 2 ही आएगा। तो ये क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। Thanks for watching. To learn more videos and get more educational videos, like, share, subscribe and comment my channel Success Online Academy.